चले गए हैं उन पे इसलिए गए क्योंकि उन पे एक तो ईडी का छापा उनके ऊपर लगा था। आप लोगों को याद होगा 1.5-2 साल पहले राजकुमार आनंद जी के कैलाश जी की स्थिति सही भी नहीं थी। अब दूसरा कोई आएगा तो हो सकता है आम आदमी पार्टी वहाँ से 100% जीते। व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों को पसंद नहीं करते, केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। केजरीवाल जी ने जो पब्लिक में काम किया है, ऐसा बीएसपी में मैं 2007 से रहा था और 2013 तक रहा, तो केवल 7-8 साल, कितने साल होते हैं ये, 6-7 साल जो भी रहा, तो उसमें मैं मायावती जी से केवल 1-2 बार मिला, लेकिन वो जानती भी नहीं थी। मैं उनकी पार्टी से चुनाव भी लड़ा। यानी मायावती आपका नाम भी नहीं जानती थी? नाम नहीं जानती थी। कांग्रेस अपने को बहुत सुपर समझती है कि हम सबसे बढ़िया, जिसका कारण उनको हरियाणा में भी नुकसान हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी को ही लोग पसंद करना शुरू करेंगे। 1-2 सीट हो सकती है हमारी कम पड़ जाए, 1-2 सीट हमारी हो सकती है, यहाँ पर कुछ हमारे एमएलए की कम हो जाए, लेकिन। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तमाम बड़ी तैयारियां चल रही है। राजनीति के गलियारों में बड़े बड़े दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। आज तमाम विषयों पर बात करने के लिए हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मेहमान, जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, सुल्तानपुर माजरा से विधायक है, और ये मंत्री तब बने जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक सियासत बड़ी देखने को मिली, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना बनी और राजकुमार आनंद के जो मंत्रालय था, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे, तो उनकी जगह इन्हें मंत्री बनाया गया। हमारे साथ है मुकेश रावत जी। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश जी, हम देख रहे हैं विधानसभा चुनावों का दोबारा माहौल बन चुका है। अलग अलग पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारियां चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार से ये चुनावी कैंपेन रहेगा? ऐसा सब चुनाव शुरू हो गया तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी दौड़ में आ गई है, और कांग्रेस भी लगी हुई है और बीजेपी भी लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि केवल हम ही लगेंगे, लेकिन यह है कि हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अभी केजरीवाल जी की जो मुफ्त की रेवड़ियों पे चर्चा, हम लोग गली गली जाएंगे और वहाँ पर बताएंगे, बातचीत करेंगे अपनी। वो अभियान चलाया हम लोगों ने, और उससे अभी हम लोगों की केजरीवाल जी ने एक तोहफा भी दिया है कि 80,000 बुजुर्गों की पेंशन भी हम बहुत जल्दी बना दी जाएगी और उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो क्षेत्र में काम तो हो ही रहा है। हम क्या मुफ्त की रेवड़ी पे भी चर्चा करेंगे और साथ में हमने जो 5 साल काम किया उसकी भी चर्चा करेंगे। मुकेश जी, मेरा आपसे एक बड़ा सवाल ये है, हम देख रहे हैं आप ही के कैबिनेट में 3 बड़े चेहरे, राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम, ये तीनों आज अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं। क्या कारण है? कौन सी पार्टी की विचारधाराएं ऐसी है जिनके खिलाफ जाकर? ऐसा विचारधारा तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, सही ना। जैसे बिजली है, सस्ती बिजली हो रही है, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल से अच्छे अब सरकारी स्कूल हो रहे हैं, तो ये आम आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं। वो चले गए हैं उन पे इसलिए गए क्योंकि उन पे एक तो ईडी का छापा उनके ऊपर लगा था। आप लोगों को याद होगा 1.5-2 साल पहले राजकुमार आनंद जी के, उनका अपना व्यापार था, और वो अब उसकी दबाव के कारण से कुछ लोग जैसे सिसोदिया जी हैं और सत्येंद्र जैन जी, ये तो डरे नहीं, लेकिन वो व्यापारी थे, उनको लगा कि यदि मेरे को ईडी अंदर ले गई तो मेरा जितना मैंने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई वो सब चली जाएगी, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन कैलाश जी का तो एक कहना है ना, अभी कैलाश गहलोत ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने कहा मेरे पीछे तो कोई ईडी सीबीआई नहीं थी, तो वो कैसे कह सकते मेरे पीछे ईडी सीबीआई का दबदबा? ऐसा आपको अभी पता होगा कि जब सिसोदिया जी अंदर गए थे तो ईडी ने उनको भी बुलाया था, और आप फेसबुक में या सोशल मीडिया में चेक कर सकते हैं, ईडी को उनको भी बुलाया गया था, तो वो उनके पास भी दबाव पड़ा, जिसके कारण से वो वहाँ पर चले गए। लेकिन कैलाश जी के जाने से हमारी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम अब एक सीट हमको फालतू और मिल जाएगी, क्योंकि नजफगढ़ सीट में कैलाश जी की स्थिति सही भी नहीं थी। अब दूसरा कोई आएगा तो हो सकता है आम आदमी पार्टी वहाँ से 100% जीते। उन तीनों की कमी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि फ़ायदा ही पहुँचेगा। हाँ, फ़ायदा ही पहुँचेगा, क्योंकि लोग है ना केजरीवाल जी को पसंद करते हैं,
व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों को पसंद नहीं करते, केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। केजरीवाल जी ने जो पब्लिक में काम किया है वो आज तक किसी भी कांग्रेस के, बीजेपी के लोगों ने नहीं किया, तो वो केजरीवाल जी के नाम से वोट पड़ेंगे। दिल्ली सरकार में आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने देखा देश की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े वादे हो रहे थे और उस दौरान जो है लेबर कार्ड्स भी काफ़ी संख्या में बनाए गए, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो आप क्या वादा करना चाहेंगे लोगों से लेबर कार्ड पर? ऐसा मैं आपको बताऊं, मेरे एक तो मुझे लास्ट टर्म में थोड़ा सा समय कम मिला, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अधिकारियों से काफ़ी मीटिंगें ली है और लेबर डिपार्टमेंट में अब पता भी चल गया है कि क्या कैसे कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको भी सॉल्व करना प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इसको ये सही ढंग से लिया नहीं गया था और ये डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें श्रमिकों के हित में काफ़ी काम हो सकता है। कुछ अधिकारी हैं वो श्रमिकों का ना देख के पूंजीपतियों का देखते हैं, तो वो सारा का सारा उसके प्लान बनाया जाएगा कि श्रमिकों के हित में काम हो। ऐसे अधिकारियों पर एक्शन भी होगा? ऐसे अधिकारियों पे एक्शन भी होगा और देखी जाएगी कि श्रमिकों की कितनी कंप्लेंट आई है और उसको कितनी % सोल्व हुई है, कितने क्लेम है उसको रिलीज़ हुए या नहीं हुआ। हाँ, लेबर कार्ड है, जैसे लेबर कार्ड तो काफ़ी बन गए, लेकिन लेबर कार्ड रिन्यूअल कम हुए हैं, तो उसे रिन्यूअल कराने में भी हमारा फोकस रहेगा, रिन्यूअल भी कराया जाए। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आप इस पर सतर्क हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 2020 में विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक बने, करीबन 48,000 वोट से आप जीते, लेकिन उससे पहले आप बीएसपी में थे। तो बीएसपी क्यों छोड़ी आपने और आज बीएसपी जड़ से टच हो गई, उसका क्या कारण मानते हैं? ऐसा बीएसपी में मैं 2007 से रहा था और 2013 तक रहा, तो केवल 7-8 साल, कितने साल होते हैं ये? 6-7 साल जो भी रहा, तो उसमें मैं मायावती जी से केवल 1-2 बार मिला, लेकिन वो जानती भी नहीं थे, मैं उनकी पार्टी से चुनाव भी लड़ा। यानी मायावती आपका नाम भी नहीं जानती थी? नाम नहीं जानती थी। और मैं 2007 में भी चुनाव लड़ा और वहाँ से 20,000 वोट पड़े थे मुझे मंगोलपुरी से, और यहाँ पर भी दोबारा चुनाव लड़ा, तब भी कोई ऐसा नहीं है, केवल यूज़ किया गया जाति के नाम पे, लेकिन उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। केजरीवाल जी से मैं जुड़ा, केजरीवाल जी से ये लगाओ हर हफ्ते मिल लेते हैं, कोई समस्या होती है वो बता दी जाती है, वो सुनते भी और सॉल्व भी करते हैं। मैं जब विधायक नहीं बना था उससे पहले कम से कम 20 बार मिल लिया था उनसे, मैं 2 बार मिला था पूरे 7 साल में, तो उनकी कार्यशैली सही नहीं थी, तो उसके कारण से छोड़ा। और एक केवल जाति के नाम पे वोट मांगते हैं और काम के मामले में कोई नहीं, केवल मिसयूज़ किया जाता है। अच्छा सर, हाथ का आप दामन थामते हैं, लोकसभा में लगातार गठबंधन होता है, विधानसभा में कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कांग्रेस अपने को बहुत सुपर समझती है कि हम सबसे बढ़िया, जिसका कारण उनको हरियाणा में भी नुकसान हुआ है। हरियाणा में देखो हमारे साथ वो समर्थन किया होता तो हमारी कुछ सीटें ऐसी थी जो 5-6 सीटें और बढ़ जाती, 5-6 सीटें बढ़ने से सत्ता बदल जाती और उनके हाथ में आ जाती, लेकिन उनको प्राउड था, उनका बहम था और वो रह गए। एक कांग्रेस क्या है कि वेव पे चल रही है, उनके कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, केवल लहर आई, कोई दूसरे ने गलत काम कर दिया तो हमारी लहर बनती है, उस पे काम करते हैं, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हमने जब लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था तब हम टिकटों की बात कर रहे थे, वो न्याय यात्रा शुरू कर रखी थी अपनी उन्होंने, तो ना टिकटों की विचार न्याय यात्रा तो अब भी चल रही है। हाँ, कुछ हाँ वो चल रही थी, तो उसमें भी मतलब कि चल रही है, कुछ होता है नहीं, क्या एजेंडा है, तो उसी पे वो हमने देखा इनकी कोई प्लानिंग तो है नहीं और लोग पसंद भी नहीं करते। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी अकेले जो है मैदान में है। हाँ, आम आदमी पार्टी अकेले दम पे पहले भी अच्छे वोट लेके आई थी, जब हमारी पास कोई इतनी अच्छा मजबूत संगठन नहीं था तब भी हम 28 सीटें लेके आ गए थे। फिर उसके बाद तो लेनी लग गई थी, 67 सीटें जीत के आए और अब क्या 62 सीटें जाते हैं जीत के आए। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार हम पहले से अच्छे वोट लेके आएंगे, क्योंकि उनके जो एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने अपने एरिया में कोई काम नहीं कर रखा, तो उनकी नेगेटिविटी बहुत है। और हमको लगता है जो सीटें हम पिछली बार हारे थे वो सीटें हम दोबारा से लेके आ जाएंगे, क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी को ही लोग पसंद करना शुरू करेंगे। 1-2 सीट हो सकती है हमारी कम पड़ जाए, 1-2 सीट हमारी हो सकती है, यहाँ पर कुछ हमारे एमएलए
की कम हो जाए, लेकिन हम आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपके यहीं पर कम हो जाए, किसका डर सता रहा है? नहीं, कुछ ऐसा है, कोई सीट में हो सकता है, लेकिन हमारी वहाँ 8 सीटें हैं, 8 सीटें हम वहाँ से हमको लगता है वो सारी हम जीत जाएंगे, और ये 1-2 सीट हमारी कम भी हो जाएगी तब भी हम 67-68 सीटें लेके आ। अच्छा, यानी आप दावा कर रहे हैं कि 70 में से इस बार वही 67-68 की जो कहानी है दोबारा आई? हाँ, यही है। देखो, पहले तो क्या है, हम लोगों ने काम के लिए मांगी थी। अब क्या, केजरीवाल जी को 2 साल तंग किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, अरविंद जी को गिरफ्तार किया, और उनके कोई सबूत नहीं है, और बिना सबूत के उन पे आरोप लगाए गए। तो अब की बार हमारी जो लड़ाई होगी वही होगी कि केजरीवाल जी ईमानदार है, केजरीवाल जी ने काम किया, तो केजरीवाल जी को वोट दो। और लोगों के में आक्रोश भी है। अभी हम पब्लिक के बीच में भी जाते हैं और बीजेपी के लोग भी बताते हैं कि केजरीवाल जी के साथ जो भी हो रहा है, आप लोगों की पार्टी के साथ जो भी हो रहा है, ये केवल तानाशाही हो रही है, और ऐसी होनी नहीं चाहिए। जब बीजेपी के लोग और पब्लिक बोल रही है बात, तो ये केजरीवाल जी की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। अच्छा मुकेश जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हम जातिगत मतगणना लाएंगे। आम आदमी पार्टी जब लोकसभा में साथ थी तो उन्होंने भी सपोर्ट किया था। आप इसके सपोर्ट में जातिगत मतगणना होनी चाहिए? हाँ, जातिगत मतगणना तो होनी चाहिए। ये करवा क्यों नहीं रहे बीजेपी वाले? करवानी चाहिए इन्होंने। यानी आप राहुल गांधी के इस फैसले के साथ हैं? हमारी पार्टी साथ में, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ठीक है मुकेश जी, आप लगातार एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी के, यहाँ से विधायक भी है। मैं जानना चाहूँगा आपने कौन से बड़े काम किए और आगे किन रणनीतियों को लेकर के आप चुनावी मैदान में आएंगे? ऐसा है, मेरे यहाँ पर विधानसभा में सबसे बड़ा जो मेरी अचीवमेंट है वो है, मेरे यहाँ पर 541 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। साथ में हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया है, और उसी के साथ हम कॉलेज की ज़मीन भी अलॉट करवा के लाया हूँ मैं, कि यहाँ के लोग पहले बाहर जाते थे, तो अब हॉस्पिटल भी होगा, कॉलेज भी होगा, तो लोगों को यहाँ पर सुविधा होगी। तो ये तो मेन है। हमारा मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हमारा यहाँ पर पास हो गया है, तो वो भी हो जाएगा। बाकी रूटीन की है प्रॉब्लम तो चलती रहती है। हमने काफ़ी गलियां बनवा दी, जितनी सड़कें थी वो भी सड़कें हमने बनवा दी है, और बिल्डिंग में हमने एक C4 में बारात घर बनाया, C6 में बारात घर बनाया, एक वृद्ध मनोरंजन केंद्र सुल्तानपुर माजरा एक्सटेंशन में बनवाया, एक शिव धर्मशाला बनवाई है, एक वाई ब्लॉक में चौपाल बन रही है, एक वाई ब्लॉक में, दूसरे वाई ब्लॉक में बारात घर बन रहा है, एक क्या नाम है C10 में बारात घर भी, वो भी पास हो गया है। तो ये तो मैंने केवल वो बताए हैं, और मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत से बनाए हैं। F6 में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, E6 में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, और ये P3 में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, P2 में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, C8 में मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हाँ, वाई साल में इतने काम आपने किए सर? वाई ब्लॉक में मोहल्ला क्लिनिक बनाया। ये तो मैंने थोड़े से बताए हैं, जब पूरे गिनने लगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम आधा घंटे से ऊपर हो जाएगा। चलिए, तो अच्छी बात है सर। तो आप दोबारा अपने क्षेत्र के लोगों से, दिल्ली के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? ऐसा है, केजरीवाल जी पे ने आम आदमी के लिए काम किया है, और मेरी पब्लिक से यही है कि आप, यदि केजरीवाल जी ने जो 10 साल झुग्गियों में रह के उनके दुख दर्द को समझा है, तो वो आम आदमी की भावनाओं को, आम आदमी के दर्द को केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो केजरीवाल जी को समर्थन दे और आम आदमी पार्टी को जिताए। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ सुल्तानपुर माजरा से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री, एक बड़ा चेहरा जो आम आदमी पार्टी का देखा जाता है, मुकेश अहलावत जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने कामों को लेकर के चुनावी मैदान में जाएंगे और लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिलेगा। अब देखना होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा तब क्या होता है। मेरे साथ थे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव मेहता, आपके साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।